दृशादसुदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासुमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीकणां यच्छतु। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री भाव भावेश्वर भगवान की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, उन्हीं के रूप में ही आप सबको निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिल करके अपनी चित्तवृत्ति को वहाँ ले चलें जहाँ एकांत शांत वातावरण में हमारे जीवन धन गोविंद विराजमान है, और गोविंद के श्री चरणारविंद में भगवान के प्रिय सखा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, भगवान के ही उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज विराजमान है। उद्धव जी महाराज ने भगवान के चरणों में कई प्रकार के प्रश्न किए। जब हंसोपाख्यान भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज को सुनाया तो श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि बदंती कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादी न। ब्रह्मवादी महापुरुष लोग श्रेय के बहुत से साधनों का वर्णन करते हैं,
श्रेय की प्राप्ति में कोई आवंतर साधन है, कोई बहिरंग साधन, कोई अंतरंग साधन। उन साधनों की चर्चा हमने ब्रह्मवादियों के मुखारविंद से सुनी है, किंतु आपके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है, श्रेय का जो मुख्य साधन हो, जिस साधन के माध्यम से हम साध्य तक पहुंच जाएं, एक किसी मुख्य साधन का वर्णन कीजिए। वैसे तो स्वामिन आपने उदाहरण के रूप में उदाहृता शब्द का प्रयोग है, भक्ति योगो अनपेक्षतः, भक्ति योग का वर्णन किया है। और ऐसे भक्ति योग का वर्णन किया है जिसमें किसी अंतरंग आवंतर साधनों की आवश्यकता नहीं है। जैसे बोध की प्राप्ति में निष्काम कर्म की आवश्यकता है, श्रवण की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, निधिध्यासन की आवश्यकता है। बहुत से दर्शन हैं जिसमें यम की, नियम की, आसन की, प्राणायाम की, प्रत्याहार की, धारणा की, ध्यान की आवश्यकताएं हैं। अनेकानेक साधनों के माध्यम से साध्य तक पहुंचने की चर्चा की जाती है, किंतु जीवन धन, हे मीठे स्वामी, स्वामिन शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में, मेरे मीठे सरकार, आपने जो भक्ति योग का वर्णन किया है जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं है और निरस्य सर्वतः संगम एन त्वया विषेन मनः, निश्चित रूप से हमारा सब जगह से मन असंग होकर आप में मन हमारा निर्विष्य हो जाए, हमारा मन आप में प्रविष्ट हो जाए, ऐसी आप कृपा करके हमको बात सुनाइए। हमारे श्याम सुंदर ने मानो ये बात स्वीकार तो की कि हमने भक्ति योग की चर्चा की है, किंतु निश्चित रूप से हमारे द्वारा ज्ञान योग की भी चर्चा है, हमारे द्वारा कर्म योग की भी चर्चा है, क्योंकि वेद त्रिकांडात्मक हैं और ये त्रिकांडात्मक वेद, इसमें तीनों कांडों का वर्णन है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में भी 6 अध्याय में कर्म कांड, 6 अध्याय में भक्ति कांड और 6 अध्याय में ज्ञान कांड, तो इनका विशद वर्णन है ही। तो भगवान मानो बताना चाहते हैं कि जो ज्ञान सुनने को मिलता है, चाहे वह कर्म संबंधी ज्ञान हो, चाहे उपासना संबंधी ज्ञान हो और चाहे ज्ञान संबंधी ज्ञान हो, उन ज्ञान के रूप में, वक्ता के रूप में निश्चित रूप से मूल में मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कालेर नष्ट प्राय वाणीयम वेद संगीता, जो हमारी वाणी है वेद संगीत, वेद वाणी, काल के कारण वह निश्चित रूप से गुप्त प्राय हो गई, नष्ट प्राय हो गई थी। तो मैंने ही उस ज्ञान को पुनः मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः, मेरे द्वारा ही ब्रह्मा जी महाराज को वो ज्ञान दिया गया। वैसे तो निश्चित रूप से ज्ञान के मूल में भगवान ही है। वेद के वर्णन में हम लोग सुनने को मिलता है, गुरुजनों से सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान की श्वास ही चारों वेद हैं। ये चारों वेद किसी व्यक्ति के द्वारा रचे नहीं गए हैं, कोई इसका प्रणेता नहीं है, कोई रचयिता नहीं है। इन चारों वेदों के मूल रूप में भगवान ही हैं। इन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ही महाराज जो ज्ञान दिया गया है, किंतु
उस ज्ञान की जो विशद चर्चा की गई है मेरे द्वारा ब्रह्मा जी महाराज को, अथवा मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका, उस धर्म की चर्चा की गई है। किस धर्म की? जिसमें व्यक्ति की आत्मा मन प्रविष्ट हो जाए। कई आचार्यों ने तो उस धर्म का नाम भागवत धर्म ही रखा है। तो मेरे द्वारा ही भागवत धर्म की चर्चा की गई है। एन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा, भगवान श्री उद्धव जी महाराज को बताते हैं कि जो ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी महाराज को दिया था, वही ज्ञान श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र मनु को दिया। हमारे यहाँ संप्रदाय की एक बड़ी विलक्षणता है और संप्रदाय की आवश्यकता भी है। आजकल लोग संप्रदाय को भले ही गाली के रूप में लेने लगे हैं कि संप्रदायवादी है, किंतु संप्रदाय शब्द का अर्थ है सम्यक प्रकार से जो हमको परंपरा से मिले। जो ज्ञान हमको परंपरा से मिलता है, निश्चित रूप से वो ज्ञान हमारे काम का होता है। ये जो निगुरा ज्ञान होता है वह ज्ञान काम का नहीं होता है। हमने तो महापुरुषों से यहाँ तक भी सुना कि किसी ग्रंथ का भी प्रवचन करना हो तो किसी महापुरुष के माध्यम से उसको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अपने आप पढ़ लिया और अपने आप सुना दिया वो परंपरागत नहीं है। इसलिए ज्ञान की एक परंपरा होनी चाहिए। जैसे हम लोग भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की परंपरा के लोग शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ये जो हमारी गुरु परंपरा है, हमारे आचार्य तक की परंपरा है, मानो ये ज्ञान हमको अमुक परंपरा से मिला है। तो जो वेद का ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, वह निश्चित रूप से परंपरा के द्वारा प्राप्त है। तो मैंने जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया था, ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र के लिए ज्ञान दिया और महाराज पुत्र मनु जी महाराज ने ततो भृगवादयो गृहिणन सप्त ब्रह्मार्षय, जो सप्त ब्रह्मर्षि हैं भृगुवादी, उनको ये ज्ञान दिया गया। और ये सप्त ऋषियों के माध्यम से महाराज तेभ्यः पितृभ्यस्त तत्पुत्रा, महाराज उनके शिष्यों को भी और उनके पुत्रों को भी ज्ञान मिला। कहाँ तक कहें? देव दानव गुह्यका। ये गुरु परंपरा से, शिष्य परंपरा से, पुत्र परंपरा से ये ज्ञान देवताओं को भी मिला, ये ज्ञान दानवों को भी मिला, ये ज्ञान गुह्यकों को भी मिला। और कहाँ तक कहें? मनुष्यों को भी ये ज्ञान मिला। और केवल मनुष्यों को नहीं, सिद्ध गंधर्वाः, सिद्धों को, गंधर्वों को ये ज्ञान परंपरा से गंधर्वों को भी मिला। और सविद्याधर चारणाः, विद्याधरों को भी महाराज ये ज्ञान मिला, चारण को भी ज्ञान मिला। और इतना ही नहीं, किन्देवा किन्नरा नागा, किन्देवा, क्या ये देवता हैं? वैसे किन्नर और किन्देव जैसे मनुष्य योनि है, वैसे ये योनि है। देव योनि है, वैसे ही ये किन्देव योनि है। ये किन्देव देखने में तो देवता जैसे ही लगते हैं, किंतु देवता होते नहीं हैं। देवताओं की अपेक्षा इनका स्वभाव थोड़ा क्रूर होता है, इनकी शक्ल भी देवताओं जैसी नहीं होती है। ऐसे ही किन्नरा, ये जो किन्नर लोग होते हैं, देखने में तो मनुष्य जैसे लगते हैं, नर जैसे लगते हैं कि ये नर हैं, किंतु मूल रूप में वो नर नहीं होते। तो किन्नरों को भी ये ज्ञान मिला, ऐसे नागों को भी ज्ञान मिला, राक्षसों को भी ज्ञान मिला। और किम पुरुषादय, किम पुरुष महाराजों को भी ज्ञान मिला। ये महाराज ज्ञान मिला तो सबको, किंतु सबने
अपनी प्रकृति के आधार पर स्वीकार किया। ज्ञान एक ही है, किंतु जैसे व्यक्ति की प्रकृति होती है उसके आधार पर वो ले पाता है। रजः सत्य तमोह भुवः। अब रजोगुणी व्यक्ति अलग अर्थ लेगा, तमोगुणी व्यक्ति अलग अर्थ लेगा और सतोगुणी अर्थ अलग लेगा। वेद में कथा है। कथा क्या है कि एक बार असुरों को, देवताओं को और मनुष्यों को ब्रह्मा जी महाराज ने एकत्रित किया और एकत्रित करके केवल द द द 3 बार द द द बोल दिया गया। अब तीनों ने अलग अलग अर्थ लिया। दा द द, अब तीनों ने अलग अर्थ कैसे लिया? क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है और जिसका जैसा चिंतन है, जिसका जहाँ फसाव है, उसके आधार पर ही वो अर्थ लेता है। सबसे पहले पूछा गया असुरों से कि आप बताओ, आपने इसका क्या अर्थ लिया है? आप लोग सबसे बड़े भाई हो। उन लोगों ने कहा कि हमने इसमें अर्थ लिया है दा माने दया करो, क्योंकि हम लोग क्रूर हैं, हमारे स्वभाव में क्रूरता समाई हुई है, हम लोगों पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार करते हैं। तो आपने दा का उच्चारण करके हमें शिक्षा दी कि जीव मात्र पर, सब पर दया करो। और जब देवताओं से पूछा गया कि आपने क्या अर्थ लिया, देवताओं ने कहा कि हम भोग प्रधान हैं, हमें अप्सराएं चाहिए, हमें अमृत चाहिए, हमको वहाँ का दिव्य उपवन चाहिए, हमको कल्प वृक्ष चाहिए, हम बहुत सारे भोगों में फंसे हुए लोग हैं, हमारी इंद्रियां भोग लोलुप हैं और भोग लोलुप होने के कारण हम उसमें फंसे हुए हैं। आपने दा का उच्चारण करके कहा कि दमन करो, अर्थात इंद्रियों पर संयम करो। इंद्रियों पर संयम की परम आवश्यकता है। तो आपने दा शब्द का प्रयोग करके हमको इंद्रिय संयम की ओर संकेत किया। अब मनुष्यों से पूछा गया कि तुमने इस दा का अर्थ क्या लिया है? वैसे तो हम लोगों ने बचपन में सुना था कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो समझदार लोग होते हैं उनको इशारा कर दो, इशारे में समझ जाते हैं। और यदि महाराज न समझदार हों तो उनको कुछ भी कहते रहो। महर्षि सुना रहे थे कि एक बार एक सभा में वक्ता ने कह दिया कि इस हमारी सभा में जितने बैठे उनमें से आधे मूर्ख हैं, समझते ही नहीं। अब तो महाराज बड़े लोग नाराज हुए कि हमको मूर्ख कह रहे हैं। तो उनको कहा कि आप हमको मूर्ख कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी गलती हो गई बोलने में, अब हम कहेंगे आधे लोग समझदार हैं, आधे लोग समझदार हैं। तो अब बात तो एक ही है, किंतु कोई अपने को मूर्ख स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका एक कारण भी है। उसका कारण क्या है? भले मूर्ख हो किंतु अपने को मूर्ख मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि तत्वतः तो वह सतचित आनंद ही है। संबंध परमात्मा से होने के कारण, स्वरूपतः वह चित्त माने ज्ञान स्वरूप होने के कारण निश्चित रूप से कोई अपने को मूर्ख स्वीकार करने वाला नहीं है। किंतु समझदार के व्यक्ति के लिए एक बार ऋषिकेश में एक महात्मा ने सुनाया कि एक महापुरुष कोई उत्सव मना रहे थे। वो प्रवचन नहीं करते थे, प्रवचन करने की आदत थी नहीं। जरूरी नहीं कि जितने महापुरुष लोग हों सब प्रवचन ही करें। कई लोगों की साधना तप की होती है, कई की मौन की होती है, कई जप की होती है, कई लोगों की स्वाध्याय की होती है। सब अलग अलग साधना वाले हैं। तो जब बहुत सारे शिष्य इकट्ठे हुए तो गुरुजी को मंच पर बुलाया गया। अब मंच पर बुलाया गया तो आकर खड़े हुए गुरुजी और खड़े होकर बोले, तुम लोग समझे
उन लोगों ने कहा नहीं समझे। तो बोले जो नहीं समझे उनको क्या समझाना है, और चले गए। शिष्यों ने सोचा कि गुरुजी तो कुछ बोले भी नहीं और चले गए। दोबारा फिर मना कर लाए महात्मा जी को, गुरुजी को। अब शिष्यों ने निर्णय किया कि आधे कहेंगे समझे और आधे कहेंगे नहीं समझे, तो निश्चित रूप से गुरुजी बोलेंगे। अब गुरुजी आए और कहा तुम लोग समझे, तो आधे से महाराज बोले, आधे बोले समझे, आधे बोले नहीं समझे। तो महाराज जी ने कहा कि जो समझ गए वो ना समझो को समझा दे, जो समझ गए हैं वो ना समझों को समझा दे। और महाराज जी फिर चले गए वापस, कुछ बोले ही नहीं। अब शिष्यों ने सोचा कमाल की बात है, हम कहे नहीं समझे तब भी गुरुजी चले गए, और आधे कहे समझे आधे कहे नहीं समझे तब भी चले गए। अब युक्ति क्या लगाएं, कैसे गुरुजी से बुलवाएं? तो उन्होंने जब महाराज बहुत आग्रह किया तो गुरुजी ने एक ही बात कही कि एक ही बात समझने लायक है कि अपने को पूर्ण समझो, अपूर्ण समझो ही नहीं। सच्ची बात निवेदन करें आप सबको, पूर्णता जीव का स्वरूप है, अपूर्ण वो है ही नहीं। अपूर्ण यदि मानता है तो अज्ञान के कारण मानता है, नासमझी के कारण मानता है, अपने को अंधकार में होने के कारण मानता है। तो समझदार के लिए तो इशारा काफी है। तो जब मनुष्यों से पूछा गया कि तुमने दा का अर्थ क्या समझा, तो मनुष्यों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी बात यह है गुरु जी, मैंने दा का अर्थ समझा कि दान करो। क्यों दान करने के अर्थ क्यों समझा? ध्यान रखना, मनुष्य में सबसे बड़ी कमजोरी है लोभ की। अभी पूज्य स्वामी श्री परमेश्वरानंद जी महाराज से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी रसीली बात सुनाई ऋषिकेश में। उन्होंने कहा कि जब भ्रातृहरि ने विक्रमादित्य के बड़े भैया ने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और जंगल में थे, तो सोने का बिस्तर नहीं, कपड़े नहीं, भोजन नहीं। तो एक उनके मित्र को जब ये सूचना मिली, वो भी राजा थे और भर्तृहरि को बहुत आदर करते थे, भ्रातृहरि को, वो उनको एकांत में मिलने गए। एकांत में मिल करके कहा कि आप इतने बड़े राजा थे, सब कुछ छूट गया, आप ऐसे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरा राज्य स्वीकार कर लीजिए, आप राजा बन जाइए, सुविधा से रहिए, आप बहुत दुखी हैं। विक्रमादित्य के बड़े भ्राता ने कहा कि दुखी मैं नहीं हूं, दुखी वो है जिसके जीवन में तृष्णा विशाल है, यस्य तृष्णा विशाला। आप लोग अनुभव करिएगा, ये तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। पहले मन में आता है कि एक शहर में मकान बन जाए, उसके बाद आता है तो पड़ोस वाला भी खरीद ले, फिर इधर वाला भी खरीद ले, फिर और खरीद ले, फिर गांव में भी हो, हर तीर्थ में भी हो। ये तृष्णा कभी पूरी होती है क्या? शरीर पूरा हो जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, किंतु लोभ की प्रवृत्ति पूरी नहीं होती। आपको नयन में निवेदन करूं, काम उतना खतरनाक नहीं है। काम एक शरीर की सीमा के बाद उसको शांति चाहिए। क्रोध भी उतना खतरनाक नहीं है। क्रोध आप कितनी देर कर सकोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, फिर कहोगे हमारा सर फट रहा है, हमको शांति चाहिए। क्रोध में भी आप ज्यादा देर नहीं रह सकते, काम में भी आप ज्यादा काल नहीं रह सकते। एक सामान्य काल में आप उसके बाद निकलना चाहेंगे,
किंतु क्या लोभ की वृत्ति कभी शांत होती है? जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हमारे एक महात्मा जी थे, अभी तो नहीं रहे वो, पूज्य स्वामी महसानी महाराज, उनसे परिचित हैं। हंसदेवाचार्य जी महाराज पहले संत समिति के अध्यक्ष थे, हमारी कथा कराया करते थे, फिर बाद में महामंडलेश्वर बन गए। तो एक दिन मैं उनके पास बैठा था, अब थे तो वो परंपरा के दूसरे, वो परंपरा उदासीन परंपरा के महात्मा थे, किंतु बन गए रामानंदाचार्य। तो जैसे रामानंदाचार्य मिले तो मेरे से मित्रता थी और बहुत आदर भी करते थे हमारा। तो हरिद्वार में मैं पहुंचा तो तिलक लगाए हुए और भेष एकदम बदला। तो हमने कहा, महाराज जी आपको ये रामानंदाचार्य बनने की क्या जरूरत पड़ गई? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमारे बनाए हुए मंडलेश्वर हमारे बगल में बैठते थे, तो हमने सोचा कि ऐसा कोई पद चाहिए जो हमारे बगल में कोई बैठ न सके। तो हमने कहा कि अब तो रामानंदाचार्य बन गए, अब कोई आचार्य बनोगे क्या? तो हंसने लगे। तो कहने का ही प्राय पद में भी व्यक्ति, ये लोभ ही है पद का, पहले सोचता अमुक पद मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, उस पद प्राप्ति के बाद और दूसरा पद मिले, दूसरा पद मिले, उस अर्थ प्राप्ति के बाद ये अर्थ मिले, ये अर्थ मिले, ये अर्थ मिले, इसका कहीं लास्ट नहीं है, मौत ही इसका लास्ट है। इसलिए जीव को मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता, ध्यान रखिएगा, असुरों की दुर्बलता है क्रोध और देवताओं की दुर्बलता है भोग और मनुष्य की दुर्बलता है लोभ। और लोभ से उपराम होने के लिए यदि कोई वृत्ति है तो उस वृत्ति का नाम दान है। और दान उसका नाम है, ध्यान दीजिए, कि सुविधा संपत्ति सम्मान का दान आदर के साथ किया जाए। अधिकतर दान देने वालों को एक भ्रांति हो जाती है, भ्रांति ये हो जाती है, उनको लगता है मैं बहुत बड़ा दाता हूँ, मैं न दूं तो ये जिंदा नहीं रहेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दाता बड़ा नहीं होता है, लेने वाला बड़ा होता है। अगर उसका ग्रहण न करे तो लेगा कौन उसका? जो ले रहा है उपकार तो उसका है, कि जो स्वीकार कर रहा है, हम जो दे रहे हैं, अपना निकाल रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहा है। इसलिए मनुष्य के लिए यदि कोई साधन विशिष्ट है तो उन्होंने समझा कि दान करो, दान करो। तो बताना ये भगवान चाहते हैं कि जिसकी जैसी चित्तवृत्ति होती है अथवा जैसा जिसकी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, जैसी जिसकी रुचि होती है, ध्यान रखिएगा, जो हम दीर्घ काल तक करते रहते हैं धीरे धीरे हमारी वो रुचि बन जाती है। हमने देखा है पूज्य महात्माओं को जो बचपन से वैराग्यशाली बन के रहे, वो उनकी रुचि बन गई। अब उनके पास कितना भी वैभव हो, हमारे महात्मा हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, कई जगह बड़े बड़े आश्रम हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। एक दिन मैंने देखा कि रात्रि में वो आश्रम में खुले में बैठे महाराज जी, तखत में सो रहे हैं। तो मुझे लगा कि महाराज जी हैं। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि कुछ बिछा नहीं है तखत में और तकिया भी नहीं है, महाराज जी उसी में हाथ लगाकर सो रहे हैं। अब उनके पास वैभव है, सब कुछ है। तो मैंने पूछा, महाराज बात क्या है, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा कि बचपन हमारा पूज्य शरणानंद जी महाराज के संपर्क में बीता और स्वभाव में वैराग्य आ गया है, ये रुचि में वैराग्य आ गया है। अब वैभव चाहे कितना भी हो, वो उसको बांध नहीं सकता है। ऐसे भोजन जो बार बार बहुत दीर्घ काल तक जिस जीवन को हम जीते हैं, वो हमारी रुचि बन जाती है। और वह रुचि जो बन जाती है हमारी, व्यक्ति फिर उसी के आधार पर अर्थ लेता है और उसी के आधार पर वह व्यवहार करता है। तो महाराज ये भगवान बता रहे हैं, यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाच स्रवंती। ये जो
वेदवाणी है, उस वेदवाणी का जो अर्थ है, वाचा स्रवंती, जो उसका रस है, वह प्रकृति के आधार पर ही लोग लेते हैं। अगर प्रकृति के आधार पर न लें तो एक ही वेद के अनेक भेद कैसे हो जाए, एक ही श्रुति के कई अर्थ कैसे हो जाए। अब उसी श्रुति के अभी हमारे एक मित्र महात्मा हैं, सब काम छोड़ करके ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिख रहे हैं ऋषिकेश में। मैं मिलने गया तो बोले कि इसी में लगा हुआ हूँ, भाष्य लिख रहा हूँ। तो हमने कहा भाष्य की लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बोले हम श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के मत के आधार पर, क्योंकि हमारे महाराज जी के बड़े विलक्षण विलक्षण शिष्य हुए। पूज्य स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज थे, एक महात्मा, अद्भुत महात्मा थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका खंडन पूज्य वामदेव जी महाराज को करना पड़ा, लिखना पड़ा। आपको शायद स्वामी जी याद होगा, वैसे हमारे वो ननियाल के थे, जहाँ का शरीर का ननियाल वैश्य परिवार के थे, ऋषिकेश में रहते थे, किंतु रामानुज भाष्य पढ़ाते थे वो। अब वो रामानुज थे महाराज जी के शिष्य, पढ़ाते रामानुज भाष्य थे। मैं भी कुछ दिन तक पाठ में बैठा तो महापुरुष उनसे रामानुज भाष्य पढ़े। तो रामानुज भाष्य पढ़ करके अब वो वेदों का, अब अमुक अमुक महाराज उपनिषदों का अर्थ उस परंपरा के आधार पर लगाने में लगे, सीधे न लगे। तो वैदुष्य से खींचताज कर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी है। प्रकृति के आधार पर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है कि हम अपने आधार पर अर्थ निकाल लें। ध्यान दीजिएगा, वेद का क्या अर्थ है ये वो नहीं निकाल रहे हैं, अपने रुचि के आधार पर। इसलिए कहते हैं याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानाम मतयस्तथा। महाराज इसलिए कहते हैं रुचि नाम वैचित्रात्। लोगों की बड़ी प्रकार की रुचियां, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। और एक ही दृश्य, महर्षि ने तो बड़ी अद्भुत बात कही। बोले कि मैं बचपन में एक महापुरुष के दर्शन के लिए गया, तो महापुरुष बैठे थे, मेरे साथ एक बालक भी गया। तो महाराज जी कहते हैं मुझे लगता था कि अपने सर को महाराज जी के चरणों में लोटपोट कर दूं, और जो बालक गया था उसको लगता था कि महाराज जी की चांद बड़ी चिकनी है, इसमें धूल डाली जाए। चांद बड़ी चिकनी है, इसमें धूल डाली जाए। मेरे मन में वही श्रद्धा उमड़ रही है और सामने वाले के चित्त में धूल डालने की वृत्ति हो रही। महापुरुष एक ही है। आप देखना समाज में हम लोग कई बार रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट पर कहीं संत मिल जाते हैं तो तुरंत प्रणाम करते हैं और बड़ा आदर से चित्त भर जाता है। और कई लोग होते हैं बोले देखो ये फ्री का खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कमाते धमाते कुछ नहीं है। अब संत वही है, अब उनकी वृत्ति रजोगुणी है और कई तमोगुणी होंगे, बोले इनको मारो, ये तो पृथ्वी के बोझ हैं, इनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। अब महापुरुष एक हैं किंतु भावना तीन हो गई। तीन भावना किसके आधार पर हो गई? सतोगुणी वृत्ति होगा तो व्यक्ति के जीवन में आदर उत्पन्न होगा, उनको प्रणाम करने का, सम्मान करने का, कुछ देने का मन होगा। और यदि रजोगुणी व्यक्ति होगा तो उसको लगेगा ये भोगपरायण है, और तमोगुणी वृत्ति होगा व्यक्ति होगा तो उसको लगेगा इनका सर्वस्व नाश किया जाए, इनको कष्ट दिया जाए, ये हमारा सुख पाने के अधिकारी नहीं, दुख पाने के अधिकारी हैं। तो ये तीन वृत्तियां कैसे बन गई व्यक्ति की? तीन वृत्तियों के बनने के मूल में यदि कोई बात है तो निश्चित रूप से प्रकृति है, स्वभाव है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो स्वभाव है उसके मूल में वही है, और कोई दूसरा कारण इसमें नहीं बता रहे हैं। याभिर्भूतानि विद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति ही। देखो नारायण, एक ही भूमि अपने स्वभाव, अपनी आवश्यकता के आधार पर लोग उससे उत्पन्न करते हैं कि नहीं? लोग भूमि में सलजम भी पैदा करते हैं,
भूमि में प्याज भी पैदा करते हैं, भूमि में लहसुन भी पैदा करते हैं, और भूमि में गन्ना भी पैदा करते हैं। आप लोग कभी शायद इस विषय को ध्यान दिए हों। भागवत के चतुर्थ स्कंद में पृथु जी महाराज ने जब पुरुषार्थ किया तो गाय भागी, और गाय के पृथ्वी भाग कर गाय का रूप धारण करके कहती है कि यदि आप चाहते हो हमारा दोहन करना तो बछड़े उत्पन्न करो। अब सब ने, देवताओं ने बछड़ा बनाकर अमृत दोहन किया, असुरों ने बछड़ा बनाकर सुरा दोहन किया, सर्पों ने, महाराज इन लोगों ने, बिच्छू आदि ने भी जहर का दोहन किया। पृथ्वी वही है, किंतु अपने स्वभाव के आधार पर लोग अलग अलग पदार्थ का दोहन कर लेते हैं। वैसे वेदवाणी भगवान की है, किंतु अपने आधार पर, अपनी प्रकृति के आधार पर मानव से अलग अलग दोहन कर लेते हैं। और भगवान तो एक बात कह रहे हैं, एवं प्रकृति वैचित्रात् विद्यन्ते मतयो नृणाम। ये जो बहुत प्रकार के मत हैं, ये मत लोगों की रुचि के आधार पर है। अच्छा, कई मत तो परंपरा से हैं, यही शब्द का प्रयोग किया गया, पारंपरियेण केसाचित। कई तो बोले हमारी तो ये परंपरा ही है। हमने महाराज अनुभव किया है कि परंपरा के आधार पर लोग इतने दुराग्रही हो जाते हैं कि सच्चाई का ज्ञान होने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं करते। बोले हमारी परंपरा में ऐसा नहीं। अब एक महापुरुष हमको मिले, हम लोग वार्ता कर रहे थे भागवत की, तो भक्ति का पक्ष ले रहे थे, मैं भागवत में ज्ञान का पक्ष। तो मैंने कहा कि महाराज इन श्लोकों का आप अर्थ क्या करोगे जो ज्ञान परक है? तो बोले भाई हम तो नहीं करेंगे कुछ अर्थ, हमारी तो परंपरा ही नहीं है, हम तो एकादश स्कंद की चर्चा ही नहीं करते और हम इसको सुनना भी पसंद नहीं करते। तो ये तो परंपरा के आधार पर कुछ लोग करते हैं, और कई लोग महाराज पाखंड मतयों पर है। कई लोग तो पाखंड के आधार पर, न उसमें कोई परंपरा है न कोई युक्ति है, केवल बनावटपना आ गई है। और भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मन माया मोहित धिया पुरुषाः पुरुषर्षभ। आहा, भगवान जो स्वयं पुरुष श्रेष्ठ है, आज उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव तुम पुरुषर्षभ हो, तुम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो। ध्यान रखना, इन लोगों की माया ने मति हर ली है। यन माया मोहित धिया, धी माने बुद्धि को माया ने मोहित कर दिया उन पुरुषों की। जो पुरुष श्रेय के विषय में श्रेयो बदंत एकांतम यथा कर्म यथा रुचि, अपने कर्मों के आधार पर, अपने रुचि के आधार पर जो महाराज चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से उनकी मति को माया ने मोहित कर दिया है। अगर माया से मति उनकी मोहित न हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार का व्यवहार वह न करें, क्योंकि जो माया से मोहित हो लोग होते हैं वो अपने आधार पर ही खींच कर अर्थ करते हैं। हमने महाराज कई बार देखा है लोगों को, कितनी युक्ति दो वो मानेंगे ही नहीं, वो अपनी बात ही बताएंगे। एक महात्मा हमारे हैं, उनको कोई बात बताने लगो तो भूत की बातें सुनाएंगे, और भूत की बात सुनाकर जो वो कर रहे हैं वही सिद्ध करेंगे कि हम ही सही कर रहे हैं, तुम गलत हो। तो ये माया मोहित चित्त है। सच्ची बात को भी स्वीकार न कर पाना, यथार्थ अर्थ को भी स्वीकार न कर पाना, केवल अपने मन का गुलाम हो जाना, ये तो कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। तो शास्त्रों के जितने अर्थ हैं निश्चित रूप से लोगों ने अपने परख कर लिए हैं, भले ही वो मेरी वाणी है। और हमारी वाणी में निश्चित रूप से साधन का जो वर्णन किया गया है वो अधिकारी के आधार पर किया गया है।
उसके बाद में भगवान दिव्य या भूमिका बना रहे हैं भक्ति योग की महिमा का। भगवान कैसे भक्ति की महिमा का गान करते हैं उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।